ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि जो लोग वर्षों से पूजा करते चले आ रहे हैं, चाहे उनके कोई भी इष्ट हो, हनुमान जी हों, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, माता दुर्गा, माता काली, भगवान शिव, कोई भी इष्ट क्यों न हो, उनके मंत्र का जाप वो लगातार करते आ रहे हैं, परंतु उन्हें कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं। किसी प्रकार का उन्हें कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। पूजा बहुत करते हैं, मन से करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फायदा नहीं दिखाई देता है, कोई अनुभव नहीं होता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए खास रूप से बनाया गया है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पूजा में कहाँ कमी है, जिससे आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी दर्शन आपको नहीं हो रहे हैं, आपका कोई काम भी नहीं बन रहा है। तो इन सब के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इनके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। तो मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये तो हमारी विनती है आपसे। दूसरे, अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक जरूर किया करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए बिना वक्त गंवाए हुए हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको अनुभव हो, आपको अपने इष्ट के दर्शन हो, आपको अपने इष्ट की कृपा प्राप्त हो, जिसका कि अनुभव आपको हो, तो आपको अपनी पूजा में, चाहे जिस इष्ट की कर रहे हैं, उस पूजा में आप दो काम करना शुरू कर दीजिए। आपको अनुभव 101% होंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको अनुभव ना हो, अनुभव होंगे ही होंगे। तो वो दो काम आपको करने हैं। कौन कौन से? पहला काम आपको ये करना है कि आप एक दिन निश्चित कर लीजिए और एक समय निश्चित कर लीजिए। जैसे यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो मंगलवार निश्चित कर लीजिए, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो सोमवार निश्चित कर लीजिए, अगर आप माता काली की उपासना करते हैं तो आप शनिवार का दिन निश्चित कर लीजिए, किसी भी अन्य देवी की आप उपासना करते हैं तो आप शुक्रवार का दिन निश्चित कर लीजिए, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं तो आप बृहस्पतिवार अपना दिन निश्चित कर लीजिए और एक निश्चित समय भी कर लीजिए। उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको पूजा तो आप करते ही हैं, वो आप करते रहें, लेकिन ये अतिरिक्त कार्य आपको करना है। उस दिन आपको उन्हें भोग देना है। नित्य की पूजा में आप भोग देते ही हैं, देते। इसके अलावा भी आपको अग्नि में उन्हें भोग देना है। कैसे देंगे आप भोग? एक भोग मैं आपको ऐसा बता रहा हूं जो आप किसी भी देवी या देवता को दे सकते हैं और उनकी कृपा आपको मिलनी ही मिलनी है। वो देवता उस भोग से प्रसन्न होंगे। पहला आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उपले उपले होते हैं ना, हमारे यहाँ उपले बोलते हैं, उनको कंडे भी बोलते हैं, तो प्रज्वलित कर लीजिए, उन्हें जला लीजिए। जब वो धूम रहित हो जाएं, तब आपको क्या करना है? आप कपूर लीजिए, उस पर रख दीजिए, उससे प्रज्वलित करके वहां रख दीजिए। एक बतासा और 2 लौंग का भोग आप उन इष्ट देव को लगाइए।
भोग देने से पहले उनका आवाहन करिए, हे प्रभु या हे माँ, मैं आपको आपका भोग अर्पित करने जा रहा हूँ, कृपया इस भोग को स्वीकार करें और हमें अपना दर्शन दें, अपनी कृपा प्राप्त कराएं। इतना कहने के बाद आप उनके मंत्र से, जो भी मंत्र आप जपते हैं, उस मंत्र से मंत्र बोले, उसके बाद स्वाहा लगाएं। जैसे भगवान शिव का आप मंत्र जाप करते हैं तो आप बोलेंगे ओम नमः शिवाय स्वाहा, और 2 लौंग 1 बतासे का भोग आप उस कपूर की अग्नि पर जो आपने प्रज्वलित कर रखी है छोड़ दीजिए। हो सकता है कि जो आपने लौंग चढ़ाई है वो पूरी ना जले, हालांकि कंडा है, उसकी अग्नि है ही इतनी तेज, वो जल जाएगा। अगर वो उटक करके, छिटक करके बाहर गिर जाती है तो आप उसे गिर जाने दीजिए, आप फिक्र मत कीजिए, आपका भोग लग गया। अगर आप चाहते हैं तो उसको उठा करके फिर रख सकते हैं उस अग्नि में। तो ये भोग आप किसी भी देवी को, किसी भी देवता को आप लगा सकते हैं और उससे आपको उस भोग का पूरा फायदा प्राप्त होगा। उस भोग को वह देवता जरूर ग्रहण करेंगे, लेकिन आवाहन करना मत भूलना। आवाहन जरूर करना और आवाहन करने के बाद ही लगाना। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम, आप जब पूजा करते हैं तो आपसे गलती होती है, आप कोई संकल्प लेते हैं और उस संकल्प में वो संकल्प आप पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप बड़ा संकल्प ले लेते हैं। आप संकल्प कैसे लेते हैं? मान लीजिए आपने 11 दिन का संकल्प ले लिया, 21 दिन का संकल्प ले लिया, अथवा 41 दिन का ले लिया, अथवा 2 महीने का ले लिया। इस तरीके से आप संकल्प बड़ा ले लेते हैं। कोई कोई तो 1-1 वर्ष का संकल्प ले लेते हैं कि हमें 1 वर्ष में इतने मंत्रों का जाप करना है, और वो निभ नहीं पाता, संकल्प टूट जाता है। संकल्प को टूटने से आपको एक दोष लग जाता है। उस दोष के परिणाम स्वरूप वह देवता आपको दर्शन नहीं देते। संकल्प टूटना नहीं चाहिए। तो इसका एक सबसे बढ़िया उपाय यह है कि आप उस संकल्प को 1 दिन से शुरू कर दीजिए। 1 दिन का संकल्प लीजिए, रोज संकल्प लीजिए, हर समय का संकल्प ले लीजिए, छोटा संकल्प लीजिए। आपको 1 माला का जाप करना है, 1 माला का आप संकल्प ले लीजिए। आप 11 माला करते हैं रोज, तो रोज आप 11 माला का संकल्प लीजिए। संकल्प कैसे लेना है मैंने कई वीडियो में मैं बता चुका हूं, फिर भी आपको बता रहा हूं कि अपनी दाहिनी हथेली पर जल, पुष्प, अक्षत माने चावल आप ले लीजिए। अपना नाम, अपने पिता का नाम, स्थान का नाम बोलते हुए निवेदन कीजिए। उन इष्ट को जिनकी आप पूजा करते हैं उन्हें साक्षी मानते हुए कहिए कि हे प्रभु, आज मैं 11 माला का संकल्प लेता हूं, आप मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं ये 11 माला का जप पूरा कर सकूं। आप संकल्प ले, उस संकल्प को जो लिया है, हथेली पे जो सामग्री रखी हुई है, उस सामग्री को वहीं छोड़ दीजिए जमीन पर, अथवा जहां मूर्ति रखी हुई है आपके इष्ट की, वहां छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा? इससे यह होगा, उस इष्ट की ऊर्जा का फ्लो आपकी तरफ होना शुरू हो जाएगा। संकल्प पूरा हो जाएगा क्योंकि आपने 1 वक्त का ही लिया है। इसी तरीके से शाम को भी संकल्प ले लीजिए।
कितना करना है उतने का संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेकर के की गई साधना का परिणाम 100% प्राप्त होता है। बगैर संकल्प के जो साधना की जाती है उसका लाभ तो मिलता है, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलता। माना यदि आप बगैर संकल्प के आप पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपको माना 1% लाभ होगा। तो यदि आप संकल्प लेकर के वही पूजा करते हैं, वही मंत्र जाप करते हैं, तो वह आपको कम से कम 10 गुना अधिक फायदा होगा। 10 गुना ऊर्जा आपको अधिक प्राप्त होगी उस इष्ट की। आपको उन इष्ट देव का आपके ऊपर शक्तिपात होगा, आपको दर्शन अवश्य मिलेंगे, उनकी कृपा का अनुभव आपको अवश्य होगा। यही अंतर है बगैर संकल्प के और संकल्प लेने के बाद पूजा करने का। संकल्प लेने से कम 10 गुनी नहीं तो 100 गुनी ज्यादा फायदा प्राप्त होता है, आपको 100 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो 2 काम आप करिए। एक तो उन्हें उनके निश्चित दिन पर भोग प्रदान कीजिए, अग्नि में दीजिए। अगर उपले नहीं मिलते हैं तो बाजार में मिलने लगे हैं तो आप बाजार से खरीद सकते हैं। अगर उपले नहीं मिलते तब भी कोई बात नहीं, आप कपूर का बड़ा टुकड़ा ले लीजिए और कपूर को जला लीजिए, ठीक है। और उसमें 1 बतासा और 2 लौंग का भोग आप दे दीजिए। ये काम पूरा हो गया। भोग हमेशा ध्यान रखना, दिन में 1 बार देना है तो शाम को भोग दे दें। शाम के वक्त, शाम की पूजा के वक्त आप जो है भोग दीजिए। पहले भोग दीजिए, उसके बाद पूजा शुरू कर दीजिए। एक दिन, जैसे सोमवार है, भगवान शिव का है, तो आप सोमवार को उन्हें भोग दीजिए। मंगलवार हनुमान जी का है तो मंगलवार को आप उन्हें भोग दीजिए। सप्ताह में 1 बार दीजिए। इतना तो आप नियम बना लीजिए। फिर देखिए कि आपकी आध्यात्मिक तरक्की कितनी तेजी से होती है। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने अब आपको वीडियो में दी है वो आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी और आपको इसका निश्चित लाभ मिलेगा। मैं भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वो आपके संकल्प को और आपके पूजा को, उसके फल को आपको अवश्य प्रदान करें। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।